नमस्कार। आज हम सुनेंगे भक्त ध्रुव की वह दिव्य कथा जिसने केवल 5 साल की उम्र में कठोर तपस्या करके स्वयं भगवान विष्णु को साक्षात दर्शन देने पर विवश कर दिया। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद के दो रानियां थीं, सुरुचि और सुरुचि। राजा का बड़ा प्रेम छोटी रानी सुरुचि पर था। बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव अपने पिता का स्नेह पाने को तरसते रहते थे। एक दिन ध्रुव राजा से मिलने जाते हैं। रानी सुरुचि उन्हें रोकती है और कठोर स्वर से कहती है कि यदि राजा का स्नेह चाहिए, यदि सिंहासन चाहिए, तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओ। सिर्फ 5 वर्ष का ध्रुव यह कटु वचन सुनकर भीतर से टूट गया। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुरुचि के पास पहुंचे। माता सुरुचि, बेटा दुखी क्यों हो? कृष्ण के सिवा कोई नहीं जो तुम्हारा दुख मिटा सके। उन्हीं की शरण में जाओ। माँ की बात ध्रुव के हृदय को छू गई। उन्होंने निश्चय किया, मैं भगवान को खोजूंगा, मैं उनसे अपना स्थान मांगूंगा। ध्रुव महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। नारद मुनि ने कहा, बेटा तुम इतने छोटे हो, क्यों इस कठिन मार्ग पर हो? ध्रुव ने दृढ़ स्वर से उत्तर दिया, मैं भगवान का दर्शन चाहता हूँ और मैं रुकूंगा नहीं। ध्रुव की दृढ़ता देखकर नारद प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने मधुवन में कठोर तपस्या शुरू की। पहले रोज भोजन, फिर पत्ते, फिर जल और अंत में केवल प्राण वायु। उनकी तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि देवलोक तक स्पंदन होने लगे। इंद्र देवता ने कहा, यदि ध्रुव ऐसे ही तप सकता है तो वह अजेय हो जाएगा। अंततः भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। 4 भुजाओं वाला चमकता स्वरूप, ध्रुव विस्मित खड़े ध्रुव आवाज कंपाते, प्रभु मैं शब्दहीन हूँ। भगवान विष्णु स्नेह से कहा, वत्स ध्रुव, तुमने अटल भक्ति दिखाकर मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वह स्थान देता हूँ जो कभी न डोलेगा। ध्रुव तारा, तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। ध्रुव भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान के वरदान से ध्रुव पुनः अपने पिता के महल लौटे, पर अब अहंकार नहीं, केवल विनम्रता। ध्रुव बड़े होकर धर्मपरायण राजा बने और अंत में वे ध्रुव तारे के रूप में आकाश में अमर हो गए। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है, अटल निश्चय, दृढ़ साधना और सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं जिनका लक्ष्य पवित्र और मन अडिग हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि, जय भक्त ध्रुव।